आयोग आज चुनाव आयोग नहीं है, वो मोदी है, वो अमित शाह है, वो आरएसएस है। चुनाव आयोग जिस तरीके से वहाँ पे जो प्रोपगंडा चुनाव आयोग ने फैलाने का काम किया, सत्ता के साथ मिलकर किया, ये बहुत ही निचले स्तर की घटियापन अगर इसको कहें हम। चुनाव आयोग क्यों गलत काम कर रहा है? क्यों गलत काम कर रहा है भाई? जनता के वो भी प्रतिनिधि हैं मैम, ये सारे झूठे हैं। ये जितना भी है गुजरात लॉबी सारी झूठी है। और फिर इतना बड़ा बर्डन रख दिया कि 11 डॉक्यूमेंट्स आप लेके आओगे, चुनाव नहीं करा सकता, उसको चुनाव आयोग कहोगे। नमस्कार, मैं पूनम। जिस तरीके से आपने देखा कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और अब राहुल गांधी ने एसआईआर को डस्टबिन में डाल दिया। ये कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया को हम नहीं मानते। और वहीं तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर प्रक्रिया होगी तो बिहार चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा। तो सीधा इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से राहुल गांधी सदन में हंगामा कर रहे हैं एसआईआर की रिपोर्ट को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जो कर रहे हैं ना, पूरे देश को मालूम है कि क्या करने जा रहे हैं। एक वही जो नेता है देश के, जो वंचित, शोषित और ओबीसी की समाज की बात और माइनॉरिटी की उठाते हैं। आज जो बिहार में हो रहा है एसआईआर का, वो बहुत गलत तरीके से चुनाव आयोग उसका गणना करवा रही है और वोटर लिस्ट जो बनाने की कोशिश कर रही है। आपने देखा अजीत अंजुम जी ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है उसका, आपने देखा यूट्यूब पे उनका इन्वेस्टिगेशन, एक एक लफ्ज उनका सही था, मैंने भी देखा है। और एक एक लफ्ज का उन पे एफआईआर भी हुई। ये मान लीजिए क्या, अगर वो इन्वेस्टिगेशन करते थे ये बातें ओपन नहीं होती। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो बीएलओ से बात करी, जो एक मुस्लिम था, मुस्लिम से भी बात करी तो मुस्लिम ने कहा सब ऐसा आदेश है चुनाव आयोग, हम कुछ नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ये कहता है कि हम तो निष्पक्ष काम करते हैं, पारदर्शिता से काम करते हैं, तो विपक्ष क्यों चुनाव आयोग पे एक सवाल खड़े कर रहा है? देखो, चुनाव आयोग आज चुनाव आयोग नहीं है, वो मोदी है, वो अमित शाह है, वो आरएसएस है। चुनाव आयोग नहीं रहा है। वो सब लोग उन्हीं में वही लोग बैठे हैं। जो मोदी कहता है, जो आरएसएस कहती है, जो अमित शाह कहता है, वही होता है। एसआईआर की रिपोर्ट सही तरीके से उन्होंने फाड़ा है। हमारे राहुल गांधी जी, जननायक राहुल गांधी जी ने वो सही तरीके से फाड़ा है। तो इस तरीके से चुनाव आयोग का अपमान करना सही है क्या? ये चुनाव आयोग है जो निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकता, उसको चुनाव आयोग कहोगे? जनता है, जनता जनार्दन है। देश के लिए जनता सबसे पहले है। प्रधानमंत्री से सबसे पहले जनता है, वो वोट लेती है हमारा। क्या आप यहाँ से आप दूसरी जगह जाएंगे तो आपके वोट लिस्ट से आप नाम काट दिया जाएगा, उसकी जगह आप आरएसएस का या दूसरे लोगों का जो तुम्हारे वोटर हैं उनका नाम लिख दिया जाएगा। क्यों भाई, किस लिए? चुनाव आयोग तो अब ये कह रहे हैं ना कि जो एसआईआर की प्रक्रिया अब तो पूरे देश में होगी, बिहार के अलावा भी। मैम, ये सारे झूठे हैं। ये जितना भी है गुजरात लॉबी सारी झूठी है। इन्होंने क्या किया है, आरएसएस कहती है, देखो आज बीजेपी ने आरएसएस का सीएम बना दिया। यहाँ पे नाम था रेखा गुप्ता का, था नाम? कहीं नहीं था ना। वो आरएसएस से जुड़ी तो लड़ा था ना, क्या चुनाव लड़ा था? चुनाव लड़ा है, हम कब मरे करें? वो तो सबको हक है चुनाव लड़ने का। महिलाओं को पहले रखते हैं ना बीजेपी वाले, महिलाओं का सम्मान करते हैं। महिला का सम्मान सब लोग करते हैं, महिला का सम्मान सब लोग करते हैं, लेकिन बीजेपी इतना सम्मान नहीं करती जितना कांग्रेस पार्टी करती है। बिल्कुल, जितना कांग्रेस पार्टी महिला को सम्मान करती है कोई नहीं आज तक। शुरू से लेकर आप हिस्ट्री उठा के देख लो, शायद में 140 साल हो गए कांग्रेस पार्टी को। हमेशा देश के लिए काम किया, उसने देश से अलग हटके काम नहीं किया। मोदी जी ने हमेशा देश से हटके काम किया और झूठ बोलने का काम। तो जनता क्यों मोदी जी को 11 साल से पसंद कर रही है? और बिहार में भी लगातार ये कह रहे कि बिहार का कहीं ना कहीं बिहार का नक्शा बदल देंगे हम। देखिए, करवा लीजिए ना, वो ईवीएम हटाइएगा, बैलेट पेपर से चुनाव करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब आप जीत जाते हैं किसी भी राज्य में तो ईवीएम का मुद्दा नहीं खड़ा करते। जब आप कौन कहता है ये हमने भी देखा है। ये हमने भी देखा है। हम भी राजनीति में है, हमने देखा है जहां इनका पलड़ा भारी होता है ना, वोटर लिस्ट आप देख, वो ईवीएम की काउंटिंग देख लीजिएगा। वोटर लिस्ट है, मान के चलिए अप्रोक्स चलिए, किसी पोलिंग बूथ पे 300 है, किसी पे 400 है, वहां आप कैसे चली जाती है? आप ये याद, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आप पूरा चुनाव आयोग का वो ईवीएम का उठा के देख लीजिए कि जहां वोटर लिस्ट बूथ पे, एक बूथ पे 350 वोट है, वो 400 कैसे हो गए, 450 कैसे हो गए? बताइए आप, कैसे बढ़ गए? उसमें क्या गलती थी उसमें? तो ईवीएम को हटाए, बैलेट पेपर से कहा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप पता लग जाएगा मोदी जी को कि हम
कांग्रेस क्या है और बीजेपी क्या है, विपक्ष क्या है और बीजेपी क्या है। वहीं तेजस्वी यादव लगातार सदन में नीतीश कुमार को लेकर या मोदी जी को लेकर भाषण दे रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए तेजस्वी यादव जो इंडिया गठबंधन है वाकई देश के लिए काम करने का काम कर रहे हैं, देश को बचाने का काम कर रहे हैं। जितना भी अपना इंडिया गठबंधन ऐसे ही नहीं बना है, वो चुन चुन के बना है। कांग्रेस पार्टी ने सबको इकट्ठा किया, हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने इकट्ठा किया उनको, उनकी भावनाओं को समझा कि आप देश के लिए काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जब उन्होंने सोचा कि भाई अब सारे लोग देश के लिए काम करेंगे, जो इंडिया गठबंधन में आए वो सिर्फ देश के लिए काम करेंगे। लेकिन जो 52 लाख वोटर के जो नाम काटे गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है, एसआईआर की जो रिपोर्ट कह रही है कि वो लोग वहाँ पे कहीं ना कहीं रहते नहीं है, वहां से चले गए हैं, तो वो लोग वोट कैसे डाल सकते हैं? कौन जो देश से बाहर चले गए? वो देश से बाहर चले गए, कुछ लोग मर भी गए हैं। कौन? वो तो फिर निष्पक्ष चुनाव आयोग करवाए ना, वोटर लिस्ट बीएलओ का घर घर भिजाए ना, उसका आईडी लें, बाकायदा जो मर गए हैं आईडी लें, उनके घर वालों से पूछे, उसके बाद लोग वोटर लिस्ट पे नाम चढ़ाए ना। ये तो घर एक जगह बैठ के साइन करके और लिखना है, ना तो फोन नंबर है, ना कुछ है उसका, ना एड्रेस है कुछ। ऐसे कैसे हो सकता है बताइए? चुनाव आयोग क्यों गलत काम कर रहा है? क्यों गलत काम कर रहा है भाई? जनता के वो भी प्रतिनिधि हैं। चुनाव आयोग तो लगातार ये कहता है हम निष्पक्ष हैं, लेकिन विपक्षी क्यों सवाल खड़ा करता है? कभी सत्ता पक्ष क्यों नहीं सवाल खड़ा करता चुनाव आयोग? आज की ताकत जो मोदी की ताकत है ना, सुनो, वो बेईमानी की ताकत है उनकी। वो बेईमानी के सारा प्रशासन, शासन, सब कुछ। चुनाव आयोग, यहाँ तक हमारे कोर्ट पे हम भरोसा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं, इवन वो भी उन्हीं का हो चुका है। क्योंकि उन पर दबाव है। उन पर क्या मतलब है कि कहीं भी हमारी कोई हादसा ना हो जाए पीछे से, इसलिए वो भी डर रहे हैं। अच्छा, एसआईआर की जो रिपोर्ट है उसका समर्थन करते हैं आप? नहीं, हम एसआईआर की इस रिपोर्ट को समर्थन नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। जो चुनाव है गलत कर रहा है और वो गलत है। बिहार से पहले जातिगत जनगणना का ऐलान करना किस तरीके से देख रहे हैं? बिहार का जाति जनगणना सही ढंग से हुआ? जाति जनगणना उठा के देख लीजिए तेलंगाना से और कर्नाटक से, वहाँ जाति जनगणना एक्चुअल में जाति जनगणना हुई। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बिहार में चुनाव है कुछ महीनों बाद, क्या लग रहा है फिर से नीतीश कुमार या चेहरा बदलेगा इस बार? देखिए वहाँ पे एक ही चेहरा है, वो तेजस्वी यादव है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के वो मुख्य चेहरा है बिहार के, और वही रहेंगे। तो चिराग पासवान भी लगातार कयास लगा। चिराग पासवान दल बदलू पार्टी के आदमी हैं, उनसे कभी उम्मीद नहीं कर सकती कांग्रेस के टाइम पे वो उनके फादर रहे, कभी इधर कभी उधर, उनका तो कभी पलड़ा भारी कभी हो ही नहीं सकता। अब तो जनता समझ चुकी है उनको, उनके जो बिरादरी के लोग, पासी लोग हैं, वो भी समझ चुके हैं कि ये हमारे हित में काम करते नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने अब एसआईआर को डस्टबिन में डाल दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा किया है। अच्छा कैसे किया? भाई जब कोई गलत काम हो रहा होगा तो उसके लिए संभावित बात है कि इस तरह के काम विपक्ष ने करने चाहिए, और बहुत सराहनीय कदम है। और ऐसे काम अगर थोड़ा सा और पहले होते तो शायद हम हरियाणा भी जीतते, हम मध्य प्रदेश भी जीतते, अन्य और राज्यों में भी जीतते। लेकिन आज जो फाड़ा है उससे साफ संकेत ये मिल गए कि बिहार हमारे हाथ से नहीं जाने वाला है, और इसी का ये परिणाम है। जिस तरीके से वहाँ पे जो प्रोपगंडा चुनाव आयोग ने फैलाने का काम किया, सत्ता के साथ मिलकर किया, ये बहुत ही निचले स्तर की घटियापन अगर इसको कहें हम, तो बहुत घटिया से घटिया। चुनाव आयोग निष्पक्षता की बात करता है और कह रहा है कि पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया होगी। अब तो बिल्कुल भी निष्पक्षता की कोई बात नहीं है इसके अंदर। अगर निष्पक्षता की बात होती तो ये साल भर पहले कहाँ चले गए थे? आप लोकसभा से पहले कराते हैं, और फिर इतना बड़ा बर्डन रख दिया कि 11 डॉक्यूमेंट्स आप लेके आओगे। तो मेरे से भी अगर कोई कहे कि आपके माता पिता का जन्म, डेट ऑफ बर्थ आप लेके आ जाओ, तो वो नहीं मिलेगा। क्योंकि उसने हमारा ढूंढने में हमने कितनी तकलीफ हुई, और फिर हमने अपने बच्चों का ढूंढने में कितनी तकलीफ हुई। ये तो आज जा करके कुछ हमारे जो बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, वो आगे आए हैं, तब जा करके हम ये थोड़ी डाटा इकट्ठा करने लगे हैं। नहीं तो हमारा तो इतना बुरा हाल मचा रखा है कि जो भी कुछ क्रियाकलाप हो, वो पंडाधारी जो लोग बैठे हैं, जो चुटियाधारी लोग बैठे हैं, सारे बही खाते उनके पास जमा हैं। आज वो बही खाते फाड़ दिए हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर फट चुके हैं, और इससे साफ है कि आने वाले समय के अंदर हर किसी को न्याय मिलेगा, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो। सबसे ज्यादा जुल्म तो इन्हीं पे हो रहा है। तो ये बिल्कुल साफ संकेत है इससे कि अब बिहार के अंदर सत्ता बदलेगी, और जो इन्होंने जो प्रोपगंडा फैलाने का प्रयास किया था, ये बिल्कुल फ्लॉप है।
ठीक है, देखिए जिस तरीके से आपने देखा कि एसआईआर को राहुल गांधी ने डस्टबिन में डाल दिया और लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया है, तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर इसी तरीके से प्रक्रिया होगी तो कहीं ना कहीं चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा। लेकिन देखना बाकी होगा कि बिहार चुनाव से पहले क्या कुछ होना बाकी है। मैं पूनम, आप देख रहे हैं विस्तार भारत।